काफ़ी सारे गेट 2026 एस्पिरेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उन सभी का सवाल है, सर जी आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, इसके बारे में बताइए। तो आज का वीडियो उसी पर है, डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको 2 कोर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक है हिंदी में कोर्स और दूसरा है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी वाला हो गया। दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल का, बाकी लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स बाकी सब सेम है, नोट्स वोट सब सेम है, ठीक है। अच्छा, अब आपको नोट क्या करना है यहाँ पर कि हिंदी में क्या होगा। स्पीकिंग स्टाइल हिंदी, जैसे ये वीडियो चल रहा है तो हिंदी में स्पीकिंग, बट स्लाइड सारी इंग्लिश में, और इंग्लिश वाले में तो सब कुछ इंग्लिश होगा क्योंकि साउथ वाले स्टूडेंट्स को हिंदी समझ नहीं आता, इसलिए सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कंटेंट सेक्शन में 8 चैप्टर है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, ट्रांसफॉर्म थ्योरी। तो हमें कौन सा चैप्टर छोड़ना है सर जी? एक चैप्टर पूरा छोड़ सकते हो, वो है न्यूमेरिकल मेथड, बाकी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हो। अब टॉपिक्स के बारे में बताओ फिर, ठीक है। तो चैप्टर समझ में आ गया ना? न्यूमेरिकल मेथड पूरा का पूरा आप चैप्टर छोड़ सकते हो, बट ट्रांसफॉर्म थियरी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोड़ सकते हैं, सिलेबस में नहीं है, बट वो सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट है, तो मुझसे पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो सिग्नल सिस्टम में तो पढ़ ही रहे हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म थियरी आपके लिए ऑप्शनल है, कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ना तो है, इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा खुद से पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि सर जी आपके लेक्चर्स में मुझे वेक्टर स्पेसेस, बेसिस और ये दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। और सर जी हमको सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है ये डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स और ये सब, तो क्या हम आपके फोल्डर में से ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ये सब छोड़ सकते हैं? नहीं। यही सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है टू अंडरस्टैंड दी आइगन वैल्यूज वेक्टर्स एंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो करना है, यानी पूरा का पूरा फोल्डर करना है, कोई भी लेक्चर आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और PYQs के बेसिस पर भी कह रहा हूँ, आपके ब्रांच के सारे PYQs मैंने प्रैक्टिस कोर्स में करवा रखे हैं, राइट, तो उनके बेसिस पर भी कह रहा हूँ कि सब लेक्चर आपको करना है, उसी के हिसाब से पढ़ाया गया है। तो ये पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा तो पूरा करना है, मैं टिक करूँगा तो समझ लेना पूरा करना है। अब कैलकुलस के अंदर आप खुद से पढ़ोगे तो लग रहा होगा हाँ यहाँ पर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं है, गलत। मीन वैल्यू थियरम समझने के लिए पहले तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, तब जा करके मीन वैल्यू थियरम पढ़ सकते हो। और डायरेक्ट सवाल भी है लिमिट्स, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी पर आपके PYQs में, तो इन शॉर्ट वो आपको करना ही है। और बाकी जितना भी है वो सारा अगर आप चेक करोगे मेरे कैलकुलस के फोल्डर में तो आपको मिल जाएगा। लिमिट्स, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थियरम, डेरिवेटिव के अंदर ही पार्शियल डेरिवेटिव है, मैक्सिमम, मिनिमा, इंटीग्रेशन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब पार्ट्स में कवर किया गया है। और लास्ट में देखोगे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, बट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं सर जी, इसलिए आप सोच रहे होंगे छोड़ देंगे। गलत गलत गलत। कन्वर्जेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, ये देखो इधर नहीं तो किधर, ऐसे घुमा फिरा करके ये डाल देते हैं, तो पढ़ना आपको है ही, छोड़ना नहीं है आपको। समझ में आ रही है बात? तो कैलकुलस का चैप्टर भी पूरा करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी चैप्टर पूरा करना है, वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर भी पूरा करना है, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको वेक्टर स्पैन दिखाई नहीं देगा, बट वेक्टर स्पैन इधर है, तो मेरे फोल्डर के अंदर वेक्टर स्पैन भी आपको करना है। तो चारों चैप्टर यहाँ पर पूरे करने हैं, कुछ कटौती आपको नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी पूरा करना है, कोई कटौती नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी में कटौती है। क्या कटौती है सर जी? प्रोबेबिलिटी के अंदर आप खुद से पढ़ोगे तो लग रहा होगा हाश बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो हमको सिलेबस में नहीं है, तो बेस थियरम हमको पढ़ना नहीं क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ही गलत। सवाल पूछे जाते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एप्टीट्यूड में भी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है टू अंडरस्टैंड रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टैटिस्टिक्स भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ तक ही आपको करना है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस, काई स्क्वायर टेस्ट ये आपको नहीं है। तो 11th लेक्चर से जो पूरा नीचे लेक्चर है वो अवॉइड करो, सिर्फ और सिर्फ 10th लेक्चर तक ही पढ़ना है। तो समझ में आ गया, 1st to 10th लेक्चर ही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में वो ओमिट है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा टिक नहीं देते हुए कि यहीं पर आपकी कटिंग है सिलेबस में, बाकी लीनियर अलजेब्रा पूरा, कैलकुलस पूरा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस पूरा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरा,
ठीक है। ट्रांसफॉर्म थियरी पूरा, अगर उसको आप मुझसे कवर करना चाहते हो, नहीं कवर करना चाहते हो तो सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूमेरिकल मेथड तो पूरा पूरा हटाना है आपको, ये तो पढ़ना ही नहीं है। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में बस फर्स्ट 10 लेक्चर आपको करने हैं। ये आपका सिलेबस है, मुझे लगता है क्लियर हो चुका है। तो देखा जाए तो 8 चैप्टर में से एक चैप्टर उड़ गया तो 7 बज गए, ट्रांसफॉर्म थियरी उड़ा दो तो 6 बज गए, 6 में से 5 पूरा, और छठवा जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कटौती। अब सर पढ़ाई कैसे करनी है, तो पढ़ाई वही सीक्वेंस में करना है जो सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलस की जो कॉन्सेप्ट्स है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो आपको मदद करेगा इन दी प्रोबेबिलिटी का जो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सवाल सुलझाने के लिए। और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होगा इन दी वेक्टर कैलकुलस, और वैसे करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको सब कनेक्ट मिलेगा। इसलिए यही ऑर्डर में आपको पढ़ना है और किसी ऑर्डर में मत जाना। चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।